नमस्कार। वैशाली जिला इकाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हुलास पांडे रहे और सभी लोग यहां उनका जोरदार स्वागत किए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और यहां कार्यकर्ताओं में एक अजब सा जोश देखने को मिला। जिस तरीके से 5 के 5 संसद सीट इनको मिला था और पांचों सीट इन्होंने जीत करके अपना स्ट्राइक रेट 100% करके पूरे एनडीए में एक सबसे मजबूत घटक दल के रूप में देखने को आया। और जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहा, अब विधानसभा चुनाव से पहले पूरी कमर कसने को तैयार है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी। आज का यहाँ किस तरीके का कार्यक्रम है? आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सदीय बोर्ड के द्वारा कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें हमारे पार्टी के प्रदेश के नेता और हमारे इस जिला के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए। 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होने, उस चुनाव के लिए हम अपने सभी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं कि हमारे पार्टी का जो विजन है, हमारे नेता का जो सोच है आदरणीय चिराग पासवान जी का, उसको हर बूथ तक कैसे चर्चा में लाया जाए और आगामी 2025 में विधानसभा में चुनाव जीतकर एनडीए की एक मजबूत सरकार बिहार में बने, इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा रहा है। अभी आप बात कर रहे थे निपटम राजा पाकर को दिया गया, राजा पाकर में लाया गया है, तो राजा पाकर में कौन से संसदीय राजा पाकड़ विधानसभा की हमने बात की, ये राजा पाकड़ विधानसभा की बात वही में सह। अभी आप देखे होंगे कि हमको लगता है इसी वीक में 3 या 4 दिन पहले हमारे माननीय नेता जाकर उस स्थल का भी निरीक्षण किए थे, आप सब वहाँ रहे होंगे। तो एक अपने में ये गौरव की बात है कि इस लोकसभा के क्षेत्र में देश का तीसरा निपटम यहाँ बनने जा रहा है, तो अपने आप में इस लोकसभा के लिए, इस बिहार के लिए गौरव की बात है। और हमारे नेता हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। इस विजन के साथ पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी और प्रत्येक कार्यकर्ता अपने नेता के इस विजन के साथ काम कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में, जैसा कि आपने देखा होगा, विगत लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से पार्टी को 5 लोकसभा की सीटों में 5 हम लोग जीते हैं 100% स्ट्राइक रेट के साथ, उसी तरह पार्टी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में भी 100% सीटों पर चुनाव जीतने का लक्ष्य रखती है, उसकी तैयारी कर रही है। और साथ ही साथ एनडीए के उन घटक दल के सभी प्रत्याशियों के जिताने के लिए भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी अपना खून पसीना लगाएंगे और बिहार में एक मजबूत एनडीए की सरकार बनाएंगे। सर, मेरा कुछ सवाल है जो चिराग पासवान से पूछना चाहते हैं, लेकिन वो आपको भेजे हैं यहाँ पर, तो आप ही से पूछ लेते हैं। सर, लोगों का कहना है कि चिराग पासवान अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, चाचा उनसे रोज लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो देश और पूरा बिहार क्या संभालेंगे? देखिए क्या है कि हमारे पार्टी के संस्थापक दिवंगत श्रद्धेय रामविलास जी, ये देश ही नहीं दुनिया के एक जाने पहचाने नेता हुए। उनके नाम से इस हाजीपुर का भी नाम हुआ और हाजीपुर ने ही उनको मौका दिया कि उनका भी पूरे देश में नहीं, पूरे देश का, पूरे विश्व में नाम हुआ। तो इतने बड़े नेता के वो पुत्र हैं और उन्हीं के अंश हैं। तो परिवार क्या है? आदरणीय हमारे नेता का पूरा बिहार ही परिवार है। आप हम सभी उनके परिवार के एक सदस्य। उनका सोच बड़ा है, विशाल है। बिहार के प्रति जो उनका विजन है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। और आए दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पूरे बिहार भर के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब चाहते हैं कि बिहार में ज़्यादा समय दें, बिहार में अपना कोई पूरे बड़े परिवार को संभालना है। और जो चाचा वाला विषय उठा रहे हैं, तो चाचा जी का जो विषय है वो बहुत बड़ा विषय नहीं है। और चाचा जी को हम लोग, अब उनका उम्र हो गया
उनका अपना सोच होगा। उनका सोच निजी स्वार्थ के लिए है, और निजी स्वार्थ के लिए आपने देखा होगा कि चाचा ने पार्टी तोड़ी थी। अपने को मंत्री बनाने के लिए हमारे दिवंगत नेता श्रद्धेय पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास जी के द्वारा शोषित, वंचित, गरीब उत्थान के लिए जो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी उन्होंने बनाई थी, उस पार्टी को तोड़ने का काम निजी स्वार्थ के लिए चाचा ने किया था। तो उनका सोच जो है वो तोड़ने का है, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का सोच जोड़ने का है। उन्होंने अपने साथ महिलाओं को जोड़ा, युवाओं को जोड़ा, बिहारियों को जोड़ा, शोषित, दलित, गरीब सबको जोड़ा है। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका विजन है, और एक महान उद्देश्य के साथ वो बिहार को लेके आगे। एक तरफ कहते हैं कि एनडीए का हिस्सा है और कह रहे बिहार हमको बुला रही है, जबकि एनडीए ने खुलासा कर दिया है कि नीतीश कुमार ही हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी ये बात कही है कि 2025 में नीतीश जी के नेतृत्व में एक एनडीए की मजबूत सरकार बिहार में बनेगी, इसमें कहीं संशय नहीं है। और बिहार बुला रहा है तो इसमें क्या हर्ज है भाई? बिहार बुला रहा है, निश्चित रूप से बुला रहा है। वो तो बिहार से ही है, यहीं से गए हैं, मंत्री बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी पहले भी वो सांसद जमुई से थे, हाजीपुर क्यों है? सर एक और सवाल, हाजीपुर से विशेष लगाव था तो हाजीपुर आए, अब बिहार से विशेष लगाव है तो बिहार आएंगे। बिहार के लोग चाहते हैं, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी चाहते हैं कि बिहार में वो विशेष समय दे। भारत सरकार के मंत्री के रूप में पूरे देश के लिए जो काम कर रहे हैं, आप सब देखे हैं, यहाँ देश का तीसरा निपटन आपके यहाँ आया है। तो ऐसे में बिहार की जनता, बिहार के लोग और उनके समर्थक, हमारे पार्टी के पदाधिकारी चाहते होंगे